हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अनदर रीडिंग अनदर वीडियो एंड आज की रीडिंग का टॉपिक इज गोइंग टू बी कि आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या गुड न्यूज़ आएंगी एंड व्हाट आर द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 72 आवर्स। एंड गाइस, दिस इज़ रीडिंग। इसमें आपको अपनी इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली पाइल चूज़ करनी है। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस। सो जिनके भी इनिशियल्स ACEGIJLN PRTVX है, दैट इज़ पाइल नंबर 1। एंड जिनके भी इनिशियल्स BDFHKMOQSUWYZ है, दिस इज़ पाइल नंबर 2। एंड गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है प्लीज़ उससे जाने दीजिए, वो किसी और से रेजोनेट हो जाएगा। एंड आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्पैन पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी कि आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या गुड न्यूज़ आती हैं, एंजल्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, justice, death, three of cups, six of pentacles, the lovers, and your bottom of the deck is page of wands. ओके, सो यहाँ पे आई एम गेटिंग द वाइब्स कि जो लोग भी किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वेरी पेशेंटली किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, और मे बी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड मुझे वहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जिस भी चीज़ को लेके वो बहुत टेंस्ड थे और बहुत सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, उसमें उनको क्लियरिटी मिलेगी। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे आई कैन सी कि आने वाले टाइम में किसी से वर्बल फाइट हो सकते हैं, बिकॉज देर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ कप्स एंड द टॉवर, विच मीन्स कि आने वाले टाइम में किसी से वर्बली फाइट हो सकती है, मुझे सब दिख रहा है। बट आपको फिर उस टाइम के बाद से उस इंसान को लेके या जिसके भी साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उसको लेके आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि वो इंसान मेरे दोस्त है या नहीं है। आपको उस चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड जहाँ तक आई एम गेटिंग द वाइब्स की आने वाला टाइम जो होगा, आने वाले 72 आवर्स विल बी टफ, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ विक्ट्री। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मुझे दिख रही है। देर इज़ बस थोड़ा सा टाइम है जहाँ पे थोड़ा टफनेस होगी, जहाँ पे आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट अगर वो चल रहा है, कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको लेके मुझे लग रहा है बस उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग जिस भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज्ड थे या काफ़ी सोच रहे थे, उस चीज़ में आने वाले टाइम में उनको क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। एंड मुझे काफ़ी लोग के लिए यहाँ पे टूर भी दिख रहा है, भी काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करने जाएँ, किसी अलोन कहीं पे ट्रैवल करने जाए। और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहे हैं कि किसी आने वाले सेलिब्रेशन में करे, आने वाले 72 आवर्स में किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करे। अगर मैं आपको करियर वाइज देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर जो लोग बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए मेरे को दिख रहा है कि पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट टाइम। आने वाले 72 आवर्स में पार्टनरशिप या किसी के साथ भी कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। आने वाले 72 आवर्स इज़ द बेस्ट। एंड यहाँ पे मुझे चेंजेस भी काफ़ी दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में काफ़ी बिग चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं।
आप काफ़ी एम्बिशियस हो, ठीक है, आपके सपने भी बहुत हैं, आप एम्बिशियस भी काफ़ी हो अपने सपनों को लेके, आप बहुत फोकस्ड हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, उनको लेके उनको क्लियरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, उनके साथ वाइस फेयरनेस होगी, मुझे ये दिख रहा है। एंड एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, रियली हैप्पी। आप बस टेंस्ड, ओवर थिंकिंग इज नॉट योर थिंग, यू नो, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आप एक ऐसे इंसान हो जो इसको एकदम चिल करना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, दैट टू यू लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन विद योर सेल्फ। मेरे को ऐसा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड द हेरोइंट, ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में थे जहाँ पे आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं, बिकॉज मे बी आप में से काफ़ी लोग हैं जो यंग हैं, यू नो, यंग एज में हैं, उनके लिए मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि उनके लिए मुझे एडवाइस मिल रही है कि जब वो टाइम आए जब आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आपको किसी यू नो एल्डर पर्सन को, अपने से एल्डर पर्सन से ये डिस्कस करना चाहिए, जो नो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, वो आपको उस वे से बाहर निकलने में बहुत आसानी से बाहर निकाल देंगे, मुझे ये भी फील आ रही है। coming time, coming 72 hours is going to be you know a big transformation I can see, and मे बी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में भी होंगे, इन दैट दे गोइंग टू गेट द क्लियरिटी। अगर मैं आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंगली देखूँ तो मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आती हुई दिख रही है इन लव लाइफ, एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है विक्ट्री इज कमिंग, यू नो, हैप्पीनेस इज कमिंग, सेलिब्रेशन इज कमिंग, दे लव, उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मे बी कमिटमेंट दे सकते हैं उनके पार्टनर जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, वो दोनों कहीं एक साथ कहीं टूर पे जा सकते हैं, कहीं मिले कहीं घूमने जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो लोग यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, उनका मिलना, वो भी मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये फील भी आ रही है कि आप लोगों को अगर आने वाले टाइम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ हो जो आपको यू नो टेंशन दे रहा है ज़्यादा, उसमें आपके लिए मेरे को एडवाइस ये मेरे को यहाँ से मिल रही है फ्रॉम द टैरो, मुझे एडवाइस मिल रही है कि आप लोगों को केयर फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आपकी वो पर्सनालिटी है ही नहीं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी ही नहीं है कि आप टेंशन लो किसी भी चीज़ को लेके, यू नो, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, बिकॉज देयर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आने वाले टाइम में, मुझे जो दिख रहा है। एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वाइब्स कि जब भी आपके यू नो सेलिब्रेशन मोड इज़ गोइंग टू कम इन 72 आवर्स, में आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड आएगा, तब आपको 33 एंड 333 बहुत दिखने लग जाएंगे, जब आपकी लाइफ में यू नो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, सेलिब्रेशन मोड आएगा। आई एम गेटिंग दैट वाइब, एंड लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए और मैं देखना चाहूँगी कि आने वाले 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है। ओके, बैलेंस होगा, यू नो, किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, यू नो, उसको लेके वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा, बैलेंस बनाओगे, पीस आने दोगे अपनी लव लाइफ के अंदर। एंड दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा आपको लेके ज़िद्दी हैं कि यू नो यू आर माइन, आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप सिर्फ उनके हो, वो आपको किसी और के होने नहीं दे सकते, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, ये मुझे फील आ रही है। आने वाले 72 आवर्स में काफ़ी लोगों को यू नो एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं जिनके आने वाले 72 आवर्स में लव लाइफ में और इन देयर करियर, मुझे ऐसा दोनों में लग रहा है कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम आते हुए मुझे दिख रही है, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि वहाँ से वो लोग एक न्यू बिगनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। लुक, देयर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड देयर वाज किंग ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स कि आने वाले टाइम में इनको क्लियरिटी मिलेगी, एक क्लियर डिसीजन लेंगे, एक यू नो फेयर डिसीजन लेंगे अपने लिए। मेरे को ये होता हुआ दिख रहा है आने वाले 72 आवर्स में। किसी भी सिचुएशन में स्टक थे आप, वहाँ से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो अपने अकॉर्डिंगली, देखो। एंड देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आएगी, देयर माइट बी अ ट्रस्ट इशू, मुझे ये लग रहा है काफ़ी लोग हैं ना ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, मुझे वो भी दिख रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप में देखूँ तो मुझे ट्रस्ट इशूज़ दिख रहे हैं, अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों में कॉन्फिडेंस का लैक लग रहा है आने वाले टाइम में अपनी करियर को लेके, मे बी उसकी वजह से उनके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। एंड द एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल बिकॉज देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज किंग ऑफ कप्स। अगर जो लोग सिंगल्स हैं लव लाइफ में, उनकी लव लाइफ के लिए मैं उनको बताना चाहूँगी कि समवन इज कमिंग आपकी लव लाइफ में। अगर कोई फीमेल है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि समवन इज कमिंग जो आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा था, यू नो, मे बी आपकी उनसे बात हुई होगी, ऑनलाइन बात हुई होगी,
मिले नहीं होंगे, बहुत रेयरली मिले होंगे, मुझे ऐसे फील आ रही है, बट वो आपको बहुत टाइम से लाइक करते थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम से आपको लेके अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा था उन्होंने, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे यंग एज भी दिख रही है कि मे बी कोई यंग इंसान हो सकता है जो उनके लाइफ में आएगा, एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी कोई एल्डर हो सकता है, उनसे काफ़ी एल्डर हो सकता है, काफ़ी बड़ी एज का मुझे दिख रहा है। मे बी दे माइट बी गैप ऑफ 2 to मे बी 5 to 6 years, मुझे ऐसे गैप भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, जो उनको बहुत टाइम से लाइक करता था, जो उनसे उनके साथ फ्यूचर देखते थे अपना, बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, जो मिल नहीं पा रहे थे, मुझे वो भी दिख रहा है। उतने टाइम में वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, बिकॉज देर इज़ विक्ट्री, 6 of Wands, एंड देर इज़ अगेन दिस इज टेम्परेंस, एंड देर वॉज द स्टार, विच मीन्स कि आने वाला टाइम है बैलेंस इज कमिंग, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, पीस, जो आप चाहते थे मेंटली, यू वर डिस्टर्ब्ड मेंटली, आप सिचुएशंस आपके लिए इतनी टफ होंगी आने वाले 72 आवर्स में, थोड़ी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसको लेके आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहो, बट ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, उसके बाद से बैलेंस बन जाएगा आपकी लाइफ में। मे बी काफ़ी लोग मुझे दिख रहा है कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे यही वाइब्स मिली। अगर मैं उनके करियर वाइज देखूँ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग करियर में स्टक हैं, किसी भी चीज़ को लेके स्टक हैं, अपने किसी भी डिसीजन में स्टक हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि उनको किसी एल्डर इंसान की, एल्डर मेल फिगर की एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज वो उनको हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से बाहर आने की, बिकॉज दे आर रियली वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनको उनकी वजह से एक क्लियरिटी मिलेगी उनकी बिजनेस में। एंड जो लोग बिजनेस हैं, बिजनेस चलाते हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, उनके लिए आई एम गेटिंग वाइब्स कि उनको एक पार्टनरशिप करनी चाहिए किसी के साथ, और कोलैबोरेशन करना चाहिए, बिकॉज आने वाले 72 आवर्स इज द वेरी बेस्ट एंड राइट टाइम फॉर दिस थिंग। आप में से जो लोग भी ये सोच रहे थे करना कोलैबोरेशन और लाइक पार्टनरशिप, दैट इज रियली गुड। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, मे बी एनी फैमिली फंक्शन इज कमिंग, और एनी मैरिज इज कमिंग इन 72 आवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एंड मेरे को यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड एंड 3 of Wands आर टेलिंग मी कि आने वाले 72 आवर्स में भी आपकी कहीं पे प्लानिंग हो सकती है, कहीं पे जाने की प्लानिंग हो सकती है, कि आउट ऑफ योर कंट्री, आउट ऑफ योर स्टेट कहीं जाने की प्लानिंग हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी एनी काइंड ऑफ टूर, एनी काइंड ऑफ शिफ्टिंग, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड अगर आपकी करियर के लिए देखूँ, इट इज़ द बेस्ट टाइम आपकी पार्टनरशिप, बिकॉज द लवर्स इज ऑल्सो देयर। अगर आप स्टडी में हो, कि काफ़ी लोग को स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि दे शुड टेक हेल्प फ्रॉम समवन, हेल्प फ्रॉम एनी फ्रेंड, मुझे ये भी लग रहा है। वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे थे, कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, उनको लेके, उस चीज़ को लेके उनको आने वाले 72 आवर्स में क्लियरिटी मिलेगी, बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में, पीस बनाएंगे, प्रैक्टिकली होके ज़्यादा सोचेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोचेंगे, मुझे दिख रहा है। एंड अपनी लव लाइफ के लिए वो काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली सोचेंगे, मुझे ये वाइब्स भी आ रही है आपके आने वाले 72 आवर्स में। एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पाइल 2, सो लेट्स सी कि आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। 6 of Swords, 9 of Wands, the Sun, Ace of Swords, Hanged Man, 7 of Pentacles, 10 of Swords, and I want more. Four of Pentacles, 8 of Cups, the Fool, Strength, 7 of Wands, High Priestess, the Empress, 2 of Wands, 4 of Wands, 8 of Swords, and 4 of Cups. And your bottom of the deck is 10 of Wands. Okay, so
काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं किसी चीज़ में स्टक हों काफ़ी टाइम से, उस चीज़ में स्टक हों, उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा थिंक कर रहे हो। उनको आने वाले टाइम में उस चीज़ को लेके क्लियरिटी मिलेगी। मुझे वो दिख रहा है आने वाले टाइम में उनको उस चीज़ को लेके एक वे मिल जाएगा, वो एक वे फाइंड आउट कर लेंगे उस सिचुएशन से बाहर आने का, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कोई अगर इट माइट बी अ वेरी टफ टफ चीज़ होगी जिसको लेके वो काफ़ी स्ट्रेस्ड भी थे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करे थे, नाइट में मुझे भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे थे किसी चीज़ का, मे बी किसी रिजल्ट का। मुझे वो दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी किसी रिजल्ट का वेट करता है, द रिजल्ट इज गोइंग टू कम पॉजिटिव, मुझे वो भी दिख रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आने वाले 72 आवर्स में। एंड यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके होल्ड ऑन थे, मे बी योर पास्ट और एनीथिंग, वो चीज़ को आप आने वाले 72 आवर्स में लेट गो कर दोगे, जाने दोगे, फॉरगिव कर दोगे, मुझे वो दिख रहा है। उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, उस चीज़ को पीछे छोड़ दोगे, बिकॉज 8 ऑफ कप्स इज ऑल्सो टेलिंग मी दैट कि आप उस चीज़ को, किसी इमोशनल चीज़ होगी काफ़ी जो आपको बहुत टाइम से अटका के रखा होगा किसी चीज़ ने, उस चीज़ ने आपको, वो मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। एंड यू विल मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस, योर सेल्फ पीस, यू विल मूव टूवर्ड्स योर पीस, हैप्पीनेस, यू विल फाइंड। और मे बी काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, मे बी किसी जगह पे घूमने जाए, माइंड फ्रेश करने जाए, मे बी आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एंजल्स आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, एंजल्स ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड लेने के लिए एंजल्स ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। मुझे वो भी दिख रहा है कि उस स्ट्रेंथ की वजह से भी आप आने वाले टाइम में उस टफ सिचुएशन से बाहर निकलोगे, मुझे दिख रहा है। जो भी लोग किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, मैं उनके लिए बता रही हूँ। एंड यहाँ पे मुझे द एम्प्रेस कार्ड भी बता रहा है, विच मीन्स कि आने वाले टाइम में द पावर, द मेजोरिटी, द पावर, द एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर हैंड, द डिसीजन इज गोइंग टू बी इन योर हैंड। मे बी काफ़ी लोग किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्लियरिटी ढूंढ रही हो, वो उनको आने वाले टाइम में कंफर्म फॉर श्योर मिल जाएगी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप्स आर टेलिंग मी कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से स्टक थे, अपनी इमोशंस को लेट गो नहीं कर रहे थे, अपने फॉरगिव नहीं कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हुए थे, मुझे वो दिख रहा है। अब मे बी योर पास्ट रिलेशनशिप, और मे बी योर पास्ट एनी रिजल्ट और एनीथिंग लाइक दैट, मुझे वो दिख रहा है। आप उस चीज़ से बाहर आते हो, दिख रहे हो, आई कैन सी विक्ट्री, आई कैन सी सेलिब्रेशन, उस चीज़ से बाहर आओगे विद अ रियली पॉजिटिव माइंड, ओपन माइंड, फ्रेश माइंड, न्यू बिगनिंग, मुझे ये होते हुए दिख रही है। काफ़ी लोग किसी चीज़, किसी टाइप ऑफ अ डिप्रेशन, उस चीज़ से काफ़ी लोगों ने अपने आसपास एक बाउंड्री भी बना ली होगी, एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है आने वाले 72 आवर्स में उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने आसपास बाउंड्रीज बना लेंगे, अपने आसपास इंटरफेरेंस नहीं पसंद करेंगे लोगों का। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी मेरे को ऑलमोस्ट 95 to 100% चांसेस मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं कि आप में से लोग जो हैं, अगर कोई भी है जो सिचुएशन में स्टक थे, उस चीज एंड जो उनको बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में स्टक थे, उससे बाहर निकलेंगे और वो किसी कहीं जाएंगे, एक अलोन टाइम स्पेंड करने, अपने साथ एक टाइम स्पेंड करने जाएंगे, अपनी थॉट्स को ज़्यादा, अपने थॉट्स के बारे में सोचेंगे, अपनी फीलिंग के बारे में सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओनली फॉर देम। मे बी वो काफ़ी टाइम से किसी का सोच के, किसी के लिए किसी का करके चल रहे होंगे, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनको एक क्लियरिटी मिलेगी एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ, मुझे वो भी दिख रहा है। अगर जो लोग मे बी किसी चीज़ कमिटमेंट वगैरह या मैरिज का वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है that is coming your way, and the sun card is telling me कि the next 72 hours is really beautiful for you. आपको you just need to be patient, आपको आपको एक पेशेंस रखना है, यू नीड टू स्टे काम, और आपको उस चीज़ को जस्ट लेट गो कर देना। आपको क्लियरिटी मिल चुकी है काफ़ी लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को मिलेगी भी। ओके, यस, सो हेयर इज 4 ऑफ
swords also. यहाँ पे 4 of cups, 4 of swords and there was 4 of pentacles also. So इसका मतलब ये है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको ब्रेक लेनी है, ब्रेक लो, मुझे फील आ रही है, बिकॉज आप इतनी टफ सिचुएशन में थे, आपको टफ सिचुएशन से बाहर आए हो, आपको एक ब्रेक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एक अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको अपनी फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में. एंड अगर कोई भी फीमेल है जो गवर्नमेंट जॉब, या कोई भी मेल है जो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह की जॉब का वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उनको एक जॉब प्रपोजल मिलेगा. एंड जो सिंगल्स हैं, मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मे बी एक अपॉर्चुनिटी आई है उनके पास में विद इन 72 आवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड येस, मे बी वो जो भी उनसे मिले, वो इंसान उनको किसी फ्रेंड्स के साथ मिले, फ्रेंड की पार्टी में मुझे मिले, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड जैसे कि यहाँ पे था 7 ऑफ वॉन्ड्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स. इसका मतलब है आप आने वाले 72 आवर्स में अपना स्टैंड लोगे. मैंने कहा था आप किसी सिचुएशन में स्टक होंगे, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपना स्टैंड लोगे, अपने थॉट्स को सोशलाइज करोगे. मे बी आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो अपना स्टैंड लोगे आने वाले टाइम में. एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स आर टेलिंग मी कि कोई चीज़ होगा जिसका आप पेशेंटली वेट कर रहे हो. मुझे वो दिख रहा है, मुझे वो पहले ही स्टार्टिंग के कार्ड्स में दिख गया कि आप किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो. एंड देयर इज द चैरिट. बैलेंस आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में, ठीक है. आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे हो कि विल दिस वर्क आउट, विल दिस नॉट वर्क आउट. येस, द आंसर इज येस, इट्स गोइंग टू वर्क आउट. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है. एंड हेयर इट इज, आपको आने वाले टाइम में क्लियरिटी मिलेगी. आप जान जाओगे कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट. आप फोकस हो जाओगे आने वाले टाइम में 72 आवर्स में उस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाओगे जो आपको चाहिए. एंड हेयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि ऑफर आएगा. जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप कहीं से भी वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ का ऑफर आएगा. एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ. मेरे को वो भी होते हुए दिख रहा है. एंड आई वॉन्ट लास्ट कार्ड, द डेथ. अगर जिन लोगों के लिए भी मैं लव लाइफ के अकॉर्डिंगली देखूँ, आई कैन सी समवन कमिंग इन द लाइफ. अगर कोई होगा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, मे बी अपनी रिलेशनशिप में स्टक था किसी चीज़ की वजह से, मे बी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, तो वहाँ पे आई कैन सी कि उनको ये साइन मिल रहा है कि दे नीड टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप. उनको उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे ऐसी फील आ रही है. क्योंकि वो इंसान आपको एक तरह की क्लियरिटी नहीं दे रहा होगा कि वो आपके साथ है या नहीं है. मुझे ये फील आ रही है आप उस चीज़ को लेके स्टक थे उनके साथ. मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में उसको लेके आपको क्लियरिटी मिलेगी. एंड मे बी आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लोगे. यू विल वॉक टूवर्ड्स योर सेल्फ पीस, यू विल वॉक टूवर्ड्स योर सोल सर्चिंग. मुझे ऐसा फील आ रहा है आप अपने लिए स्टैंड लोगे. देन एंड देयर वाज 4 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा, विच विल बी योर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा समझेगा. उनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है. समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू कम इन एन एंड, मुझे लग रहा है. मे बी अ पास्ट रिलेशनशिप जो था वो एक एंड में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड समथिंग रियली ब्यूटीफुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सन इज राइजिंग. मुझे वो लग रहा है कि एक सन, न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ एंड वेल नेक्स्ट 72 आवर्स में. किंग ऑफ कप्स इज टेलिंग मी समवन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो आएंगे. अगर जो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको लेके आपके पार्टनर क्लियरिटी ढूंढेंगे, क्लियर ढूंढेंगे. मे बी ट्रस्ट इश्यूज होते थे वो खत्म होने वाले आने. एंड देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून. लुक, ट्रस्ट इश्यूज थे वो खत्म हो जाएंगे. मुझे लग रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करोगे अपना रिलेशनशिप. व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग मी कि आने वाला टाइम इज अ रियली फॉर्चून टाइम फॉर दोज हु आर सिंगल्स एंड ऑलरेडी टेकन. मुझे वो भी लग रहा है कि उनके लिए आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी रियली वेरी पॉजिटिव. एंड समथिंग रियली बैड इज गोइंग टू एंड, मुझे फील आ रही है आपके बेटर के लिए, फॉर योर बेटर. बिकॉज समथिंग वॉज देयर जो आपको रोक रही थी, पीछे रोक रही थी. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ अ मेमोरी. मुझे लग रहा है किसी चीज़ की ओल्ड मेमोरीज हो सकती हैं, किसी इंसान की पुरानी यादें, मुझे लग रहा है जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, वो मुझे लग रहा है ऐसे हो सकता है. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम इज कमिंग. आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपको जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए. एंड सेलिब्रेशन मोड इज कमिंग. देयर इज रियली अप्स एंड डाउन्स इन कमिंग 72 आवर्स. काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स देम. एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे क्लियरिटी मुझे दिख रही है. टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने की क्लियरिटी दिख रही है. न्यू बिगनिंग दिख रही है. फोकस हो जाएंगे काफ़ी लोग आने वाले टाइम में. अगर मैं उनकी करियर वाइज देखूँ तो जिसमें वो स्टक थे वो चीज़ उस चीज़ से वो बाहर आने वाले हैं. फोकस हो जाएंगे काफ़ी अपनी चीज़ को लेके. ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी पे, मुझे लग रहा है. मे बी उनका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा होगा. बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड देन देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, विच मीन्स ट्रस्ट तोड़ा है उनका किसी ने, जिसके बाद वो अपने आसपास एक बाउंड्रीज बना लेंगे, अपने आसपास किसी को आने नहीं देंगे.
मे बी देर अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को आने नहीं देंगे, मुझे ऐसे फील आ रही है। अपने लिए स्टैंड लेंगे, फोकस बनेंगे और ज़्यादा। मे बी कोई होगा उनकी फैमिली से रिलेटेड या कोई भी उनकी फैमिली में जो उनको उस चीज़ से रोक रहा होगा, मुझे वो फील भी आ रही है, वो भी होता है। एंड देर इज एस ऑफ कप्स। जो लोग सिंगल हैं, द टाइम इज रियली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट 72 आवर्स में आई कैन सी दैट देर इज समवन कमिंग विद अ रियली ब्यूटीफुल प्रपोजल, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देर इज क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, देर इज किंग ऑफ कप्स ऑल्सो, एंड देर इज क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, विच मीन्स कि कोई है फॉर अ मेल। कोई भी मेल मेरी वीडियो देख रहा है उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज देयर जो उनका वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, मुझे फील आ रही है। एंड फॉर किंग ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि सम मेल इज फॉर एनी फीमेल, देर इज अ मेल वेटिंग जो आपको बहुत टाइम से पसंद करता था। एंड हाई प्रिस्टेस इज कमिंग कि आपके आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में बैलेंस ढूंढोगे, अपना पीस ढूंढोगे, हार्ड वर्क करोगे, फोकस करोगे उस चीज पे जो आपको पीस देता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। एंड आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल डार्क कार्ड्स हैं। देर इज सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड देर इज रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स, एंड नेक्स्ट गोइंग टू बी लाइक रियली अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ। एंड दिस वाज ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।